नमस्कार सभी को। आज एक वीडियो बनाने का एक मेरे को बहुत दिनों से मन कर रहा था और बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है कोई वीडियो। तो मैं आज गृहस्थ जीवन की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। और सबका जीवन ऐसा आज के टाइम में जितने संसाधन हुए हैं उतना ही टफ हुआ है। भले ही आपको सुख सुविधाएं मिल जाए लेकिन शांति की कमी आई है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार साथ साथ ज़रूरी है देने। आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे हो रहे हैं या फिर 10-12 साल के हैं, उनमें संस्कार की कमी हो गई है, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे फ़ोन में बिजी रहे हैं। फ्री टाइम हो तो बस कहीं घूम आवे है 1-2 घंटा अपने परिवार के साथ। मैं ये कहना चाहूँगी 1-2 घंटा अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। आजकल 4 लोग हैं तो 4 फ़ोन है घर में, और अलग अलग कमरे में, अलग अलग रूम में, क्या ये ज़िंदगी क्या है। और ऐसे ही मैं आज इंसान हर परिस्थिति में इंसान को मशक्क़त करनी पड़े है। कोई गरीब है तो ऐसा सोचेगा कि मतलब अमीर सुखी है। अमीर के पास स्वास्थ्य नहीं है, और जिसके पास स्वास्थ्य है उसको मतलब वो उसको भी कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मतलब परिवार को समय देना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन में इतने बिजी हो गए आजकल लोग कि मतलब अपने बच्चे का भी नहीं पता चलता कौन इसका फ्रेंड है, कौन का किससे बात कर रहा है, किससे कुछ क्या कर रहा है। पति पत्नी का भी यही हाल है। इसलिए रिलेशनशिप और ये इनको बढ़ावा देने वाले मैं तो बहुत गलत मानती हूँ भाई इसको, क्योंकि बसे बसाए घर आना उजाड़न लाग रहे हैं। और आजकल जो बातें हो रही हैं, नई जनरेशन जो शादी के लायक हो रहे हैं, उनको एक डर छा गया है कि मतलब आजकल मारन में देर नहीं लांदे। और ये संस्कारों की कमी है। अगर संस्कार दोगे ना बच्चों को, बेटा कि बेटा आपके साथ कोई छल करे है वो भगवान देखेगा और माँ बाप भी साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप खुद किसी को भी छल मत करना, किसी के साथ भी। मेरा यही मानना है और मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ। किसी की ज़िंदगी में तीसरा भी नहीं बनना, क्योंकि क्या होता है कि मतलब इनके कारण कई घरों में मतलब परेशानियाँ आवा है, बहुत परेशानियाँ आवा। और एक मैंने कल सुना था, खाप पंचायत भी रामरा वाले ने बोला है कि मतलब रिलेशनशिप में जो रहेगा या फिर लव मैरिज करेगा उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत अच्छा है। और ये बात कहूँ तो देखो, इंसान कोई भी हो, कोई कलाकार या फिर कोई ऐसे सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, फिर एटीट्यूड किस बात का, एटीट्यूड किस बात का। कोई किसी को खाने नहीं दे रहा है। अगर पैसा, अगर गरीब है तो वैसे ही आप तुच्छ नहीं हो। गरीब भी कोई तुच्छ नहीं होता। और जो पैसे वाले कई लोग मैंने देखे हैं उनको तुच्छ समझा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे वाले के उनका घर चला क्या है। और दूसरी बात है, मतलब आप भगवान के नज़रिए से देखोगे, आप एक अनमोल तोहफा हो। आप गरीब हो, कैसे हो, अमीर हो, सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन एटीट्यूड किस बात का। अगर आपके पास पैसा है तो आप बरतोगे, किसी दूसरे को थोड़ी दोगे।
और जैसे अभी मैं 2-3 साल से देख रही हूँ, जैसे आर्टिस्ट ये कलाकार हैं गोविंदा जी फिल्मों में, उनका भी देखा है। और जहाँ तक मेरे को समझ में आई है, तो एक चीज़ जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई कहता है कि भाई पैसे पैसे चाहिए, नहीं, समय समय से नहीं। अपने बच्चों को समय, संस्कार और शिक्षा दो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब जैसे गोविंदा जी है, गृहस्थ जीवन में सबको मुश्किल से गुजरना पड़े हैं। जब तक उनकी माँ के संस्कार चल रहे हैं गोविंदा जी में, और कई लोगों ने उसको बदनाम करने की बहुत कोशिश करी है। ये सब के लाइफ में आम होता है, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, या फिर लेकिन पूर्ण तो कोई भी नहीं होता। बस हम मान लेते हैं कि ये पूर्ण है, पूर्ण कोई भी नहीं होता। और एक कमी ये कहा करा कि भाई जीने में एक कमी तो रहनी चाहिए, ताकि दूसरे का एहसास हो। गोविंदा और उनकी पत्नी में बहुत सारा प्रेम है, ये तो सच्चाई है। लेकिन कुछ समय किसी का पहले आ जाए है और किसी का बाद में आवा है। उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप, मैं उनको मतलब भगवान उनको किसी की नज़र ना लगावे। अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, बीवी भी अच्छी उसकी, वो सिर्फ गोविंदा जी के ही लिए ही बनी है। मैंने उनको देखा है, 2-3 सालों से बेचारे भुगत रहे हैं, बिचौलिए जो लोग होते हैं बहकाने वाले, उनके कारण। और एक और बात आज मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कहते हैं लेडीज़ दुखी है या फिर जेंट्स दुखी है। दुखी इंसान होते हैं भाई। कई लोग ऐसे भी देखे हैं, जो लड़के भी देखे हैं, अब जैसे 2-3 मर्डर भी किए हैं लड़कियों ने। मैं तो ये कहूँ भाई कि मतलब संस्कार आपके बचा सकते हैं। ऐसे तो इतने भी संस्कार दो, लेकिन उनको ये भी सिखाओ कि मतलब छलिया जो होते हैं ना इंसान, उनसे दूर रहो, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। और आजकल के बच्चे जो शादी के लायक हो रहे हैं, उनको बड़ा डर है कि मतलब मार ना दे, या फिर शादी में पहले ये नहीं होता था, शादी में समर्पण होता था पहले। और अब बच्चे डरने लगे हैं, लड़के भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़के भी बेचारे अब माँ के लाल होते हैं भाई, किसी के भाई होते हैं, और कैसे मार कर चले जाते हैं। उनको तो मैं उनको फांसी देनी चाहिए, सीधा फांसी तोड़ दो। कोई कानून नहीं बनाओ उनके लिए, सिर्फ फांसी की सज़ा। क्योंकि बेटियां भी बहुत ज़्यादा मरती थी पहले, अब बेटे भी मरने लगे, क्योंकि मंथरा भी हुआ है, सुर्पणखा भी हुआ है। और जो मतलब संस्कारी बच्चा ने भी खोदे हैं अपनी अपनी एक कामना के लिए। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक माँ का लाल जाव है जब सब कुछ दांव पर लग जाए है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चों के शिक्षा, संस्कार और समय ज़रूर दे। धन्यवाद।